हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई सीरीज तो आशिकी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है जालंधर के एक कॉलेज में पढ़ने वाली नूर से, जो कि आज प्रिंसिपल के पास जाती है ताकि वो कंप्लेंट कर सके कि उनके कॉलेज में गुंडागर्दी काफ़ी बढ़ गई है। अब यहाँ पर नूर एक एक के नाम लेने लगती है जो कि गुंडागर्दी किया करते थे, जिससे एक लड़का सुन रहा था और वो एक पम्मा नाम के बंदे को इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अब पम्मा की बात करें तो पम्मा भी उसी कॉलेज से है और वो नूर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब नूर जैसे जैसे उन लड़कों का नाम ले रही थी जो कि लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं और साथ ही यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं, तो पम्मा अपने दोस्तों को वहाँ पर भेजता है, जिसके बाद उन लड़कों को सबक सिखाता है। जिसके बाद आखिर में नूर बताती है कि पम्मा और शक्ति के बीच भी हमेशा लड़ाई हुआ करती है और वो दोनों सबसे बड़े गुंडे हैं। अब ये सुनने के बाद पम्मा खुद शक्ति के पास आता है और वो दोनों जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि वो दोनों लड़ेंगे, बट यहाँ पर पम्मा शक्ति को बताता है कि उसकी भाभी देख रही है। जो सुनने के बाद शक्ति समझ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। और ये देखकर प्रिंसिपल नूर को डांटता है कि यहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं हो रही, वो खामखा कंप्लेंट कर रही है। जो देखने के बाद नूर भी काफ़ी हैरान थी। अब यहाँ पर पम्मा की बात करें तो पम्मा एक बॉक्सर है, बट 2 साल पहले एक मैच के दौरान जब उसकी सामने वाले कॉम्पिटिटर के साथ फाइट हुई थी तो पम्मा को 3 साल के लिए बैन किया गया था, जिसमें से 2 साल बीत गए थे लेकिन अभी 1 साल बाकी था। पम्मा के पापा का एक ही सपना है कि पम्मा उनके लिए गोल्ड मेडल लेकर आए, बट पम्मा ऐसा कर नहीं पाया था, जिसकी वजह से वो 2 साल से अपने घर अमृतसर नहीं गया था। अब उस वक्त में पम्मा की मदद की थी भाईजी ने। अब पम्मा जब भाईजी से मिलने चाहता है तो वहाँ पर भाईजी का बेटा उसे काफ़ी एटीट्यूड दिखाता है, बट भाईजी पम्मा के साथ काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पर भाईजी के पास एक आदमी आता है जो कि उसे बताता है कि एक आदमी ने उनकी शॉप में ज़बरदस्ती कब्जा किया है। अब ये सुनने के बाद पम्मा उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उस आदमी को उस शॉप से निकालेगा। जिसके बाद हम नूर को देखते हैं जो कि बहुत बड़ी डिज़ाइनर बनना चाहती है और वो हमेशा अपने रील्स अपलोड किया करती ताकि उसके आउटफिट्स का प्रमोशन कर सके, और पुमा भी हमेशा उन्हें देखा करता था। साथ ही नूर जैसी वीडियो अपलोड करती उसके वीडियो पर लाइक्स और कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते और ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती, क्योंकि अभी तक वो इतनी फेमस नहीं थी फिर भी लोग उसके वीडियो पर इतने कमेंट्स किया करते थे। सब लोग उसकी तारीफ करते और साथ ही उसे भाभी कह के बुलाते, और ये बात नूर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। जिसके बाद नूर जब अपने पापा के पास जाती है तो उसके पापा काफ़ी अपसेट थे। एक्चुअली उन्होंने 3 महीने पहले ही एक किराए पर दुकान ली थी, साथ ही उन्होंने 5 साल का एग्रीमेंट भी किया था, बट अब यहाँ पर मॉल पड़ने वाला था, जिसकी वजह से उस शॉप का ओनर उन्हें बार बार धमका रहा था कि वो उनकी शॉप से चले जाए, और इसी वजह से नूर के पापा काफ़ी परेशान थे। बट नूर अपने पापा को समझाती है कि वो चिंता ना करे, अगर उनके पास 5 साल का एग्रीमेंट है तो उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये बोलकर नूर वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही वहाँ पर पुम्मा अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और दुकान में तोड़फोड़ करने लगता है। साथ ही वो नूर के पापा को वार्न करता है कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए, जिसकी वजह से नूर के पापा काफ़ी अपसेट थे। वो जब घर आते हैं तो वो अकेले में रोने लगते हैं और किसी को कॉल करके ये सारी बात बता रहे थे। अब नूर ने ये सारी बात सुन ली थी और वो समझ जाती है कि ये सब कुछ पुमा का ही काम है, क्योंकि उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया था। इसलिए वो पुमा को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है, जिससे पुमा काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि नूर ने फाइनली उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो काफ़ी एक्साइटेड होकर वहाँ पर जाता है तो नूर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसे क्या लगता है कि वो किसी के साथ भी ऐसे ज़बरदस्ती कर सकता है। वो यहाँ पर पुमा को काफ़ी बातें सुनाती है, जिसके बाद पुमा को सच्चाई का पता चलता है। एक्चुअली उसे पता नहीं था कि इन्होंने 5 साल का एग्रीमेंट किया है। उस बंदे ने उसे झूठ बोला था कि वो लोग ज़बरदस्ती उसकी शॉप पर कब्जा कर रहे हैं। अब इस बात का जब पुमा को पता चलता है तो वो फौरन नूर के पापा के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है, जो देखकर नूर का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है। जिसके बाद नूर ने अपनी शॉप पर एक स्कीम रखी थी और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, जो देखकर नूर काफ़ी खुश थी। बट उसे पता चलता है कि उन सबको तो पुमा ने भेजा था, और इस बात से नूर पुमा पर काफ़ी गुस्सा होती है कि वो हमेशा इस तरह से बिहेव क्यों करता है। वो उससे कहती है कि कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, सब लोग उससे डरते हैं, इसी वजह से पुमा की बात मानते हैं। अब ये सुनकर पुमा भी काफ़ी हैरान था, क्योंकि वो नूर के लिए जो भी करता सब कुछ उल्टा ही हो जाता और नूर उससे और ज़्यादा गुस्सा हो जाती। अब एक दिन नूर जब कहीं जा रही थी तो भाईजी का बेटा उसके साथ बदतमीजी करने लगता है कि तभी वहाँ पर पुमा आता है और नूर को बचा लेता है, जिससे नूर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी और यहीं से नूर और पुमा की दोस्ती हो जाती है। नूर समझ गई थी कि पुमा जैसा दिखता है, मतलब जैसा उसे लगता है वैसा वो नहीं है, वो काफ़ी अच्छा बंदा है, और इसी वजह से उसकी और पुमा की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो दोनों एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगते हैं।
अब पुम्मा काफी खुश था क्योंकि फाइनली उसकी नूर के साथ दोस्ती हो गई थी। वो नूर से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन नूर को भी उससे प्यार होगा। अब एक दिन पुम्मा नूर को लेकर अपने घर अमृतसर चला जाता है, जहाँ उसकी माँ उसे देखकर काफी खुश थी क्योंकि फाइनली वो वापस घर आ गया था 2 साल बाद। जिसके बाद हम अर्जुन नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसके पेरेंट्स नूर के घर जाते हैं उसका रिश्ता लेकर। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक दिन नूर की स्कूटी को पुलिस वालों ने उठा लिया था नो पार्किंग में होने की वजह से, लेकिन नूर का कहना था कि उसकी स्कूटी उसने सही जगह पर पार्क की थी, जिसकी वजह से वो पुलिस स्टेशन में जाकर लड़ने लगती है। और तभी अर्जुन ने उसे देखा था और वो उसे पसंद करने लगा और इसी वजह से उसने अपने पेरेंट्स को नूर के घर भेजा था ताकि वो रिश्ते की बात कर सके। अब नूर के पापा को जब पता चलता है कि अर्जुन जैसे ऑफिसर का रिश्ता उनकी बेटी के लिए आया है तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो उनसे कहते हैं कि वो नूर से बात करेंगे, उसके बाद उन्हें फैसला सुनाएंगे क्योंकि नूर का सपना था कि वो बहुत बड़ी डिजाइनर बने। जिसके बाद हम नूर को देखते हैं जो कि पम्मा के साथ थी। यहाँ पर पम्मा नूर को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता है। अब ये सुनने के बाद नूर काफी हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो पम्मा को क्या जवाब दे क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो पम्मा से प्यार करती है या नहीं। जिसके बाद जब वो घर आती है तो उसके पापा अर्जुन के रिश्ते के बारे में उसे बताते हैं। वो कहते हैं कि नूर के लिए अर्जुन काफी परफेक्ट है क्योंकि अर्जुन के पास अच्छी जॉब है और सोसाइटी में उसकी काफी रिस्पेक्ट है। अब ये सब सुनने के बाद नूर समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या चूज करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सच में पम्मा से प्यार करती है या नहीं, इसलिए वो पम्मा से मिलने चाहती है और उसे बताती है कि उसे पता नहीं है कि वो पम्मा से प्यार करती है या नहीं, और इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो अपने पेरेंट्स जैसा कहते हैं वैसा ही करेगी क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की चॉइस पर पूरा भरोसा है। जो सुनकर पम्मा काफी हर्ट होता है, बट वो डिसाइड करता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। जिसके बाद नूर की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन नूर अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। तो वही पम्मा उसकी शादी की तैयारियों में उसके घर वालों की मदद करने लगता है, जो देखकर नूर भी काफी हैरान थी। यहाँ पर पम्मा उसे कहता है कि जब नूर की शादी का दिन होगा उस दिन तक वो उसकी खिड़की के बाहर उसका इंतजार करेगा, और अगर तब तक नूर को एहसास हो गया कि वो भी पम्मा से प्यार करती है तो वो वहाँ पर आ जाए। जिसके बाद नूर की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और नूर यही सोच रही थी कि वो पम्मा से प्यार करती है या नहीं। जिसके बाद फाइनली शादी वाला दिन आ जाता है, जहाँ पर नूर के पापा नूर को देखकर काफी खुश थे। यहाँ पर वो नूर से कहते हैं कि नूर की खुशी में ही उनकी खुशी है। जो सुनकर नूर समझ जाती है कि उसकी खुशी किस में है। तो वही हम पम्मा को देखते हैं जो खिड़की के बाहर नूर का इंतजार कर रहा था। वो काफी टाइम से वहां पर खड़ा था बट नूर वहां पर नहीं आती। अब नूर को जब एहसास हो जाता है कि वो पम्मा से ही प्यार करती है और उसके साथ ही खुश रहेगी, तो वो खिड़की के पास आ जाती है, बट तब पम्मा वहां पर नहीं था। एक्चुअली कुछ टाइम पहले ही पम्मा के पास ज्योति आई थी, जो कि उसकी फ्रेंड की बहन है, और ज्योति ने पम्मा को बताया कि उसकी माँ की डेथ हो गई है और इसी वजह से पम्मा वहां से चला गया था। तो वही नूर को लगता है कि शायद पम्मा यहाँ पर आया ही नहीं, और इसी वजह से वो जाकर अर्जुन के साथ शादी कर लेती है। बट शादी के अगले दिन ही नूर को एहसास हो जाता है कि अर्जुन कितना कंट्रोलिंग और पॉजिटिव है। यहाँ तक कि अगर मार्केट से नूर को आने में 2 मिनट भी लेट हो जाता तो अर्जुन उसके ऊपर गुस्सा करता, जिसकी वजह से नूर को ऐसा ही लग रहा था कि उसने अर्जुन को चूज करके गलती की। बट उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है, इसलिए नूर को अब अर्जुन पर ही फोकस करना चाहिए। जिसके बाद नूर जब अपने घर में अपने आउटफिट की रील बना रही थी, तभी वहां पर अर्जुन आता है और जानबूझकर उसका मोबाइल तोड़ देता है। जिसके बाद ऐसा दिखाता है कि उसने गलती से मोबाइल तोड़ दिया, बट यहाँ पर नूर को एहसास हो गया था कि अर्जुन ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। जिसके बाद जब नूर अपने घर जाती है तो उसके घर वाले उससे कहने लगते हैं कि आखिर वो इस तरह से क्यों है, मतलब पहले वो बहुत ज्यादा सजती सवरती थी बट अब नूर ऐसी नहीं है। अब ये सुनने के बाद अर्जुन को लगता है कि नूर ने उसके घर वालों को भड़काया है और वो ये सब बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो नूर पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। अब नूर उसे समझाने की काफी कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट यहाँ पर अर्जुन उसके साथ टॉर्चर करने लगता है, जिसकी वजह से नूर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो अर्जुन के इस बिहेवियर का क्या करे। वो अपने पापा से भी बात करती है बट वो उन्हें डायरेक्टली कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद नूर फैसला करती है कि वो अपना डिजाइनर स्टूडियो स्टार्ट करेगी, बट ये सुनने पर अर्जुन कहता है कि उनके गैरेज का जो एरिया है वहीं पर वो नूर के लिए डिजाइनर स्टूडियो स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नूर कहीं बाहर जाकर जॉब करे। अब ये सब सुनने के बाद नूर काफी हैरान थी, क्योंकि अर्जुन के घर वालों ने शादी से पहले कहा था कि उन्हें नूर की जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब अर्जुन उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा था। तो वही हम पम्मा को देखते हैं जिसका नूर की शादी के बाद दिल टूट गया था।
बट उसने खुद को संभाला और डिसाइड किया कि वो लाइफ में कुछ करेगा, जिसमें उसकी ज्योति और उसके दोस्तों ने बहुत ज़्यादा मदद की। और आज पम्मा एक बहुत बड़े होटल में मैनेजर की जॉब करता है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश था। बट आज भी वो नूर को बहुत ज़्यादा मिस करता था। बट वो ये भी जानता था कि ज्योति उससे बहुत प्यार करती है, और इसी वजह से घर वालों के कहने पर पुम्मा ज्योति के साथ एंगेजमेंट कर लेता है। बट वो आज भी नूर से ही प्यार करता था, और ज्योति भी इस बात को अच्छे से जानती थी। बट वो पुम्मा से इतना प्यार करती थी कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। अब एक दिन जब पुम्मा मार्केट गया था तो वहाँ पर वो नूर को देखता है अर्जुन के साथ, और यहाँ पर वो समझ जाता है कि नूर का हस्बैंड डीएसपी है। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, क्योंकि एक दिन जब पम्मा एक पेट्रोल पंप पर काम किया करता था तो वहाँ पर अर्जुन ने आकर काफ़ी झगड़ा किया था, जिसकी वजह से पम्मा समझ गया था कि अर्जुन किस टाइप का है। बट उसे लगता है कि शायद वो नूर के साथ अच्छा होगा। तो वही नूर भी वहाँ पर पम्मा को देख लेती है, और उसे लगता है कि पम्मा उसे फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से वो पम्मा पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उस दिन तो पम्मा वहाँ पर नहीं था जब नूर उसके पास आई थी, और इसी वजह से वो पम्मा पर काफ़ी गुस्सा थी। जिसके बाद नूर अर्जुन के साथ एक कैफे में जाती है, जहाँ पर वेटर की एक छोटी सी गलती की वजह से अर्जुन उस वेटर को बुरी तरह से पीटने लगता है। और ये देखकर जब नूर उसे रोकने की कोशिश करती है तो अर्जुन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। जिसके बाद वो दोनों जब घर आते हैं तो यहाँ पर नूर अपने सास ससुर को बताती है कि अर्जुन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, और इसी वजह से उन्हें उसका इलाज करवाना चाहिए। जो सुनने के बाद अर्जुन नूर के ऊपर और ज़्यादा गुस्सा होता है। जिसके बाद नूर को अपने इंटरव्यू के लिए जाना था, तभी वहाँ पर अर्जुन आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। बट नूर ने फैसला कर लिया था कि वो अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, इसलिए वो कहती है कि वो कुछ भी करे बट वो इंटरव्यू के लिए जाकर रहेगी। अब ये सुनने के बाद अर्जुन काफ़ी गुस्सा होता है और नूर को थप्पड़ मारता है, जिससे नूर की सहने की लिमिट खत्म हो गई थी। जिसके बाद वो अपने मायके आ जाती है। अब जब नूर के पापा को पता चलता है कि अर्जुन नूर के साथ इस तरह से बिहेव करता है तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने खुद ही अर्जुन को नूर के लिए चूज़ किया था। जिसके बाद अर्जुन की माँ नूर के पापा से मिलने आती है और उनसे कहती है कि नूर से कहे कि वो अर्जुन को माफ़ कर दे और वापस घर पर आ जाए। बट नूर के पापा कहते हैं कि उन्होंने डिवोर्स पेपर्स बनवा लिए हैं और वो अर्जुन से उन्हें साइन करवा ले। अब ये सुनने के बाद अर्जुन काफ़ी हैरान था। वो डिसाइड करता है कि अगर नूर प्यार से नहीं आती तो वो उसे ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आएगा, और इसी वजह से वो बार बार नूर को धमकाने की कोशिश करने लगता है। अब ये बात जब नूर के पापा को पता चलती है तो वो जानते थे कि नूर अगर यहाँ पर रही तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा, इसलिए वो नूर से कहते हैं कि वो किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो जाए। इसलिए वो नूर को अमृतसर भेज देते हैं, क्योंकि अगर किसी से डर हो तो वो लोग पुलिस तक जा सकते थे, बट यहाँ पर पुलिस से उन्हें डर था। अब नूर भी अपने पापा के कहने पर वहाँ से चली जाती है। हालांकि उसका मन नहीं कर रहा था, बट उसके पापा उसे भेज देते हैं। जिसके बाद नूर अमृतसर आती है और जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने लगती है। जिसके बाद आखिरकार उसे एक जॉब मिल जाता है, बट उसे जो जॉब मिला था वो उसी होटल में था जहाँ पर पुमा काम किया करता था। अब पुमा जब वहाँ पर नूर को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही वो समझ नहीं पाता कि आखिर नूर यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि वो तो डिज़ाइनर बनना चाहती थी और अर्जुन के साथ जलंधर में थी, तो फिर वो अकेली अमृतसर आकर जॉब क्यों कर रही है। वो कई बार नूर से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, बट नूर उसे कुछ भी नहीं बताती। तो वही नूर भी वहाँ पुमा को देखकर काफ़ी खुश थी, बट आखिर वो पुमा को अपनी हालत कैसे बता सकती थी। काफ़ी टाइम पहले उसने पुमा को छोड़कर अर्जुन को चूज़ किया था, और इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि पुमा को उसकी सिचुएशन का पता चले, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील किया करती थी। साथ ही उसे इस बात का गुस्सा भी था कि उस दिन जब वो पुमा के लिए खिड़की पर आई थी तो पुमा वहाँ पर नहीं था, लेकिन वो अब समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद एक दिन आखिरकार पुमा उसे पूछने लगता है कि आखिर नूर यहाँ पर क्या कर रही है। तो नूर उसे बता देती है कि पुमा को ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, वो बस इतना जान ले कि वो और अर्जुन अब साथ नहीं है, उनका डिवोर्स होने वाला है। जो सुनने के बाद पुमा काफ़ी हैरान था। तो वही ज्योति देखती है कि पुमा काफ़ी बदला हुआ है, मतलब हमेशा वो नूर के बारे में सोचता रहता था, और इस बात से ज्योति काफ़ी हैरान थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि एक्चुअली नूर उनकी होटल में काम करती है। जिसकी वजह से वो जब अपने भाई को इस बारे में पूछती है तो उसका भाई उसे सब कुछ सच बता देता है। और ये सुनने के बाद ज्योति काफ़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि पुमा आज भी नूर से प्यार करता है। तो वही पुमा भी नूर के घर चला जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है जो वो यहाँ पर आई है। अब ये सब सुनने के बाद नूर भी पुमा को अपनी सच्चाई बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। अब ये सुनने के बाद पुमा को नूर के लिए काफ़ी बुरा लगता है। नूर यहाँ पर पुमा से कहती है कि वो नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि वो अमृतसर में है, क्योंकि अगर अर्जुन को पता चल गया तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा।
जिसके बाद हम ज्योति को देखते हैं जो नूर के ऊपर काफी गुस्सा थी, क्योंकि पहले भी नूर उसकी लाइफ में आई थी और अब फिर से जब उसके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था तो फिर से नूर पुमा की लाइफ में आई थी और इसी वजह से ज्योति बहुत ज्यादा गुस्सा थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन के लोगों को पता चल जाता है कि नूर अमृतसर में है और इसी वजह से अर्जुन ने अपने लोगों को नूर के पास भेजा था ताकि वो उसे लेकर आए। जिसके बाद वो लोग जब नूर को जबरदस्ती वहां से ले जा रहे थे तभी वहां पर पुमा आता है। वो उनके साथ फाइट करने लगता है, जिसके बाद नूर को बचाकर अपने घर लेकर आता है। अब नूर जब पुमा के घर आती है तो उसके पापा से मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश थी, बट यहाँ पर नूर को पता चल जाता है कि पुमा और ज्योति की एंगेजमेंट हो चुकी है और नूर के यहाँ आने की वजह से ज्योति बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद नूर समझ जाती है कि उसका यहाँ रहना सही नहीं होगा। वो ज्योति से कहती है कि अगर ज्योति का प्यार सच्चा है तो पुमा को भी उससे प्यार जरूर होगा। ये बोलकर नूर वहां से चली जाती है और उससे वादा करती है कि वो वापस कभी भी उनके बीच नहीं आएगी। बट नूर और पुमा दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, बट अब उनके बीच कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि पुमा की एंगेजमेंट हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं सकते थे। जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी वहाँ पर अर्जुन आता है और पुमा के सर पर जोर से वार करता है, जिसकी वजह से पुमा बेहोश हो गया था। जिसके बाद वो जबरदस्ती नूर को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ वो नूर को धमकाता है कि अगर नूर चुपचाप उसके साथ नहीं रही तो वो पुमा को खत्म कर देगा। अब ये सब सुनने के बाद नूर भी डर जाती है और जैसा अर्जुन कहता है वैसा करने के लिए मान जाती है। वो अपने घर वालों से भी कहती है कि वो अर्जुन के साथ ही रहना चाहती है। जिसके बाद हम पुमा को देखते हैं, जिसे जब पता चलता है कि नूर अर्जुन के साथ है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। पहले तो उसे ये पता करना था कि आखिर अर्जुन को किसने बताया कि नूर अमृतसर में है। तब उसे पता चलता है कि ज्योति ने अर्जुन को कॉल किया था और ये देखकर पुमा को लगता है कि ज्योति ने अर्जुन को सब कुछ बताया था और इसी वजह से वो ज्योति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद सीधा वो अर्जुन के घर जाता है और अर्जुन को बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 3 साल पहले जब बॉक्सिंग की मैच हुई थी तब अर्जुन ने ही पुमा को हराया था, साथ ही उसके ऊपर बैन भी लगवा दिया था और इसी वजह से आज पुमा फाइट करके अर्जुन से अपना बदला लेता है, जो देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर अर्जुन की सच्चाई सबके सामने आ गई थी क्योंकि उसके खिलाफ जो भी सबूत थे वो सारे नूर ने ले लिए थे और यहाँ पर अर्जुन को जॉब से निकाला जाता है और उसे जेल भेजा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुमा डिसाइड करता है कि अब वो ज्योति के साथ शादी नहीं करेगा क्योंकि ज्योति ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। इसलिए वो नूर के घर जाता है और उससे कहता है कि वो दोनों शादी करेंगे, जिसके लिए पहले तो नूर मना करती है क्योंकि ज्योति के साथ पुमा की एंगेजमेंट हो चुकी थी। बट यहाँ पर पुमा उसे कहता है कि वो नूर से आज भी उतना ही प्यार करता है और नूर भी उससे प्यार करती थी। जिसके बाद वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद शादी के पहले जो फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस हो जाते हैं और फाइनली शादी वाला दिन आ जाता है, जिसके लिए नूर बहुत ज़्यादा खुश थी। बट तभी पुमा को पता चलता है कि नूर के बारे में अर्जुन को ज्योति ने नहीं बल्कि नूर के भाई ने बताया था और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था। एक्चुअली नूर के पापा हमेशा नूर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और इसी वजह से नूर के भाई को लगता था कि उसके पापा नूर से ही बहुत प्यार करते हैं और इसी जल्दी की वजह से उसने अर्जुन को बता दिया था कि नूर अमृतसर में है। उसे पता नहीं था कि अर्जुन नूर के साथ क्या करता है। अब ये सुनने के बाद पम्मा भी नूर के भाई को माफ़ कर देता है, बट ये सारी बात नूर के पापा और नूर ने सुन ली थी। अब नूर के पापा को एहसास हो जाता है कि उन्होंने अपने बेटे के साथ गलत किया। वो उससे समझाते हैं कि वो उससे भी उतना ही प्यार करते हैं। जिसके बाद हम नूर को देखते हैं जो वहाँ से चली गई थी। वो ज्योति के पास आती है और ज्योति से कहती है कि वो जानती है कि ज्योति पम्मा से बहुत प्यार करती है और पम्मा ने ज्योति से वादा किया था कि वो उसके साथ शादी करेगा और इसी वजह से वो ज्योति को पम्मा के पास लेकर आती है। वो यहाँ पर पम्मा से कहती है कि ज्योति से उसने सगाई इसलिए तोड़ी थी क्योंकि उसे लगा था कि ज्योति ने अर्जुन को नूर के बारे में बताया था, बट ऐसा नहीं था। यहाँ पर पुमा भी ज्योति से माफ़ी मांगता है कि उसने उसे गलत समझा। वो ज्योति से पूछता है कि आखिर उसने उसे सच क्यों नहीं बताया, तो ज्योति कहती है कि उसके मन में कई बार आया था कि वो अर्जुन को नूर के बारे में बताए और इसी वजह से उसने अर्जुन को कॉल भी किया था, बट उसने उसके साथ बात नहीं की क्योंकि वो किसी लड़की के साथ इतना बुरा नहीं कर सकती थी और इसी वजह से उसने अर्जुन को कुछ भी नहीं बताया था। बट वो जानती थी कि पुमा उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा और वो नूर से इतना प्यार करता है कि वो ज्योति को कभी भी नहीं अपनाएगा और इसी वजह से उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। बट यहाँ पर नूर पुमा से कहती है कि उसने ज्योति से वादा किया था तो उसे अपना वादा निभाना होगा। वो पुमा से कहती है कि वो ज्योति के साथ शादी कर ले। अब पुमा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे क्योंकि उसने ज्योति से वादा किया था बट प्यार वो नूर से करता था।
जिसके बाद नूर भी ज्योति को शादी के लिए तैयार करती है। बट ज्योति जानती थी कि वो चाहे जो भी कर ले, पुम्मा प्यार तो हमेशा नूर से ही करेगा। इसलिए वो नूर से कहती है कि पुम्मा ने सबसे पहला वादा नूर से किया था कि वो हमेशा उसका आशिक बनकर रहेगा और हमेशा उसका इंतज़ार करेगा। इसलिए पुम्मा को अपना वादा पूरा करना चाहिए, वो भी नूर के साथ। इसलिए वो नूर से कहती है कि वो और पुम्मा शादी कर ले। जिसके बाद फाइनली नूर और पुम्मा की शादी हो जाती है और दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे। जिसके बाद एक दिन वो ज्योति के साथ मार्केट जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन भी जेल से छुटकर आ गया था और वो पुम्मा की तरफ गन पॉइंट करता है, जो देखकर ज्योति और नूर पुम्मा की तरफ भागने लगते हैं। वो जैसे ही जाकर पुम्मा को हक करते हैं, अर्जुन गोली चला लेता है और यहाँ पर हमें नहीं पता चलता कि अर्जुन ने किसे गोली मारी और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। जब इसका सीजन 2 आएगा तब पता चल जाएगा कि अर्जुन ने आखिर किसे मारा। तो ये थी तू आशिकी है सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।